तो हमारी बात चल रही थी कि जब हम मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट कर रहे थे तो जो है वो जो जो पहले से सिलेक्टेड जो नंबर था, अ, जो जो पहले से सिलेक्टेड नाम था उसका के नंबर डिलीट नहीं होते थे। ठीक है, मतलब मैंने जैसे अब मैं ये सिलेक्ट करता जा रहा हूँ तो जब मैं अगला नाम सेलेक्ट करता हूँ तो पिछले वाले जो नंबर हैं वो डिलीट हो जाने चाहिए, नाम रहना चाहिए, नंबर उसका डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये करने के लिए हम ये कर लेते हैं कि मैं चाह क्या रहा हूँ, मैं चाह ये रहा हूँ कि जब मैं अगला नंबर सेलेक्ट करूँ तो जो पहले से सिलेक्टेड, जो पिछली दफ़ा जो मैंने सेलेक्ट किया था नाम, वो वैल्यू अपनी ओरिजिनल स्टेट के ऊपर चली जाए। ठीक है, यानी कि मैंने एक नाम को सिलेक्ट किया, उसका नंबर जो है वो सामने नज़र आने लग गया। मैं उसके बाद एक और नाम को सिलेक्ट करता हूँ तो होना ही चाहिए कि जो एल आई की वैल्यू है, यानी मैंने फ़र्ज़ करें एस एन को सिलेक्ट किया। ठीक है, तो एल आई की वैल्यू अपडेट हो गई। ऐसे ही तो हम शो कर रहे थे ना, एल आई की वैल्यू अपडेट हो गई। और अपडेट जब हुई तो क्या हुआ कि एस एन के साथ उसका नंबर जो है वो मैंने अटैच कर दिया। अब मैं चाहता ये हूँ कि जैसे ही मैं कोई और नाम, लेट से अमजद को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो एल आई के ऊपर जो उसकी पुरानी वैल्यू है एस एन, वो दोबारा रीस्टोर हो जाए। जो उसके साथ मैंने कॉन्केटनेट करके नंबर लिखा था वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, मतलब ये कि एल आई जो है, जो जब मैं सिलेक्ट करूँ तो जो लास्ट पोजीशन जो सिलेक्टेड थी वो मैंने सेफ रखी हुई हो, और उस जो लास्ट पोजीशन जो मैंने सेफ रखी हुई थी उसकी वैल्यू भी सेफ हुई हुई हो। ठीक है, कहने में ये बात थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी आपको। अभी इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करता हूँ तो आपको ये बात नहीं समझ में आ जाएगी। मतलब ये कि मेरे पास जो है वो दो वेरिएबल होनी चाहिए। ठीक है, चूँकि स्प्रिंग वैल्यूज़ हैं तो दो जो है वो, एक मेरे पास स्प्रिंग होना चाहिए, तो चलें पहले एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, लास्ट सेलेक्टेड आइटम नंबर। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ 0, और फिर एक मेरे पास स्प्रिंग होनी चाहिए और जिसके अंदर क्या होनी चाहिए, लास्ट सेलेक्टेड वैल्यू। ठीक है, और इसको भी मैं फ़िलहाल खाली स्प्रिंग कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा कि मैं जब भी किसी वैल्यू को क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ज़ाहिर है उसने अपडेट हो जाना है। तो मैं करूँगा ये कि जो है वो इसको यहाँ पे आके लास्ट सेलेक्टेड आइटम नंबर के अंदर आके पोजीशन को सेव कर दूँगा। ठीक है, क्यों, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो है वो मुझे ये मालूम है कि जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो जो भी वैल्यू मैंने क्लिक की है उस वैल्यू के अंदर जाके जो है वो चेंजेस होनी है। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आके जो है इसी तरह से मैं क्या करूँगा, लास्ट सेलेक्टेड वैल्यू के अंदर जो एल आई डॉट गेट करके पोजीशन कर दूँगा। यानी कि मैं जो वैल्यू चेंज करने लगा हूँ उसे चेंज करने से पहले किसी वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं ये भी रिकॉर्ड रख रहा हूँ कि जो वैल्यू चेंज हुई है वो जो है वो किस पोजीशन के ऊपर चेंज हुई है, किस पोजीशन पे चेंज हुई है वैल्यू, और वो वैल्यू क्या थी। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ मैंने सेफ रखी। ये क्यों सेफ रखी, ये सेफ इसलिए रखी कि जब नेक्स्ट टाइम दोबारा मैं क्लिक करूँ, ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम दोबारा क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि एल आई जो है ना, जो कि चेंज हो गया था,
ये अपनी लास्ट जो है वो सिलेक्टेड जो वैल्यू थी, जो सिलेक्टेड नंबर था, उस पे जाए और वहाँ पे जाके क्या करे कि li डॉट सेट, ठीक है, ये लास्ट पोजीशन पे जाए और वहाँ जाके ना जो लास्ट सिलेक्टेड वैल्यू थी ना उसको रीराइट कर दे, ठीक है। ये मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि पहले ये देखते हैं कि ये मैंने क्या किया, ठीक है। लेट्स से ना मैंने इसमें से रज़ा को सिलेक्ट कर लिया, तो मतलब ये कि पोजीशन के अंदर 1 है, तो क्या होगा कि जो है वो 1 जो है वो लास्ट सिलेक्टेड आइटम नंबर के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर जो है वो 1 सेव हो जाएगा। और क्या होगा कि रज़ा जो होगा लास्ट सिलेक्टेड वैल्यू के वेरिएबल के अंदर रज़ा सेव हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ज़ाहिर है मैंने जो है वो 1 के अंदर 1 पोजीशन नंबर li की जो 1 पोजीशन नंबर है इसके अंदर जाके मैं चेंजेस कर दूंगा, मैं उसके रज़ा के नाम के साथ उसका फ़ोन नंबर जोड़ दूंगा और फिर नोटिफाइड डेटा सेट चेंज कर दूंगा, वही को कह दूंगा कि जो नई चेंजेस वाली वैल्यूज़ हैं वो शो कर दूँ। अब अगली दफ़ा मैं आता हूँ और अगली दफ़ा मैं रज़ा की बजाय लेट से बंगश को सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा ना तो ये क्या होगा कि ये जो है लास्ट सिलेक्टेड आइटम नंबर के अंदर तो जो है 1 पड़ा हुआ होगा, तो ये क्या करेगा कि ये 1 पोजीशन के ऊपर जाएगा और वहाँ पे रज़ा को दोबारा लिखवा देगा और 2 पोजीशन नंबर और बंगश को सेव कर लेगा, ठीक है, क्योंकि इसे पता है कि अब 2 नंबर पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू है वो चेंज होने वाली है, ठीक है। तो अब जो है वो इसको ये सेव करवा लेगा, तो हर दफ़ा ऐसा चलता जाएगा। अब अगली दफ़ा जब कोई और वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे ना, लेट्स से ये यहाँ पे आके जुल्फ़कार को हम सिलेक्ट करते हैं, तो ये क्या करेगा, लास्ट सिलेक्टेड आइटम के अंदर 2 पड़ा होगा, वहाँ पे जाके मंगश लिखवा देगा और 3 और जुल्फ़कार को सेव करवा देगा, ताकि अगली दफ़ा जब भी कोई वैल्यू सिलेक्ट होने लगे तो पहले जो है ये जो उससे पिछली वाली सिलेक्शन थी उसको पिछली वैल्यू के साथ रिस्टोर करवा ले, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट आ जाएंगे। मतलब जो हम ये चाहते हैं कि जो है हम जैसे ही किसी जो है वो नए आइटम को सिलेक्ट करें और पिछला जो है वो आइटम जो है अपनी पुरानी स्टेट पे आ जाए, यानी सिर्फ नाम वहाँ पे नज़र आने लग जाए और उसका नंबर डिलीट हो जाए, तो ये काम यहाँ पे होने लग जाएगा। अब यहाँ पे ये है कि ये सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन पहली दफ़ा ये कोड नहीं चलना चाहिए, ठीक है। पहली दफ़ा ये कोड क्यों नहीं चलना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं कोई वैल्यू सिलेक्ट करने लगा हूँ तो उस फर्स्ट टाइम से पहले तो कुछ सिलेक्ट नहीं हुआ ना, तो उससे पहले कोई सिलेक्टेड आइटम तो था ही नहीं, लास्ट सिलेक्टेड आइटम तो नंबर तो था ही नहीं। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक अदद जो है वो वेरिएबल बना लूँगा, ठीक है, कि ये भी एक बुलियन ही होगा, ठीक है। मैं इसको कह दूँगा कि पहली दफ़ा ना चलाना, ठीक है, और इसको मैं कर दूँगा 0, ठीक है। मतलब ये कि ये कोड जो है ये पहली दफ़ा ना चले ना, फर्स्ट टाइम जो है ना ये वाला कोड ना चले, ठीक है, सिर्फ ये वाला कोड ना चले। इफ़ पहली दफ़ा ना चलाना इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, तो क्या करना कि ये जो है ना जी इसको आके ये यहाँ पे ला देंगे, इसको भी इधर ले आएंगे। बस क्या करना कि पहली दफ़ा ये वाली सिलेक्शन वाली जो है यानी कि पुरानी वैल्यू को अपडेट करने वाली जो लाइन है इसको ना चलाना, और पहली दफ़ा के लिए ना चलाना को 1 कर देना, ठीक है। हाँ, ये मैंने क्यों किया है, जाहिर है ये जो हम कह रहे हैं कि हर दफ़ा जो है ये पिछली दफ़ा जो सिलेक्टेड वैल्यू थी उसको जो है जो 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 अपडेट करे, तो देखिए जो फर्स्ट टाइम जब आएगा ये कोड तो फर्स्ट टाइम तो कोई पहले से सिलेक्टेड वैल्यू है ही नहीं ना, तो पहली दफ़ा तो ये सिर्फ आए पोजीशन सेव करे, क्योंकि उससे पहले तो कोई वैल्यू चेंज ही नहीं हुई थी ना,
पहली दफ़ा कोई वैल्यू चेंज हो तो उसको वो रीस्टोर करे ना अपनी ओरिजिनल स्टेट के ऊपर। तो पहली दफ़ा तो ये सीधा सीधा आएगा और एक वैल्यू को चेंज कर देगा। उसके बाद हर दफ़ा ये क्या करेगा कि जो चेंज हुई हुई वैल्यू है उसको पुरानी अपनी स्टेट के ऊपर जो है वो रीस्टोर करवाएगा। ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये काम करना चाहिए इसको। देखते हैं करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, पिछला कोड अभी तक रन हो रहा था, चला देते हैं। तो जुल्फ़िकार को सिलेक्ट किया। ओए होए, ये तो तबाहियाँ मच गई, मज़ा नहीं आया, है ना। तो देखते हैं क्या गड़बड़ की है हमने। इसको हमने जो है वो पहली दफ़ा जो है इसको क्या दिया यहाँ पे 0। ठीक है, और यहाँ आ गए हम, और यहाँ आने के बाद हमने ये किया कि अगर ये 0 है तो इसको ना चलाना। तो क्या करते हैं यार इसको, ये तो कभी बेचारा बंद होगा ही नहीं, इस लाइन में तो ये आएगा ही नहीं। कंट्रोल इसको करते हैं X। ठीक है, और इसको कर देते हैं एल्स में डाल देते हैं। चलो, और ये फर्स्ट टाइम जब ये चले तो अगर ये 0 हो तो सिर्फ एल्स को 1 कर देना, और जो है एल्स में जो है वो ये जो पहली दफ़ा चलने वाले को सिर्फ 1 कर देना, और फिर उसके बाद ये 0 पे चला देना। चल देखते हैं क्या यही गलती थी। और ये ऊपर वाली वैल्यू उड़ जाती है, देखते हैं ये क्या गड़बड़ है। ये तो हो रहा है भाई, ठीक है ना, जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो तो चल रहा है। तो ये पहला आइटम उड़ जाता है, ये वाला हजरत उड़ जाते हैं हर दफ़ा। ठीक है, तो ये भी कुछ गड़बड़ तो की ही होगी हमने। तो जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो पहली वैल्यू दिखना बंद हो जाती है। अच्छा, तो इसको ये भी 0 है, क्लिक करते हैं तो पोजीशन जो है वो 1 है। ये पोजीशन पे जाता है और जाके जो है लास्ट सिलेक्टेड आइटम 0 है, तो 0 पे जाके ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, उधर जाके ये खाली लिखवा देता है। ठीक है, तो ये लाइन फिर भी चल रही है भाई। इफ़ इक्वल टू 0 तो इसको चला देना खुदा के नाम पे। उल्टा लिख दिया मैंने, इफ़ इक्वल टू 0 हो तो फिर ना चलाना। ये कंट्रोल X। तो खैर कभी कभार हो जाता है। इसको हम कर देते हैं जी कंट्रोल X, उल्टा कर दिया मैंने। अब चला के देखते हैं, चल नहीं भाई। तो ओए ज़बरदस्त हो गया ना काम, ये देखिए क्या बात है, ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। इसको करते हैं कोड को बंद। तो जी अभी ये काम हो गया हमारा। फर्स्ट टाइम क्या होगा, सिर्फ ये इसी काम को करेगा कि फ़र्स्ट टाइम ये जो पहली दफ़ा ना चलाने वाले को बंद कर देगा। ठीक है, और उसके बाद हर दफ़ा
और ये जो जिसको मैंने क्लिक किया उसको अपडेट कर देगा, और अपडेट करने से पहले उसकी पोजीशन नंबर और उसकी वैल्यू को सेव कर लेगा। अगली दफ़ा क्या होगा कि ये जो पिछली दफ़ा वैल्यू मैंने चेंज की थी उस पोजीशन पे जाएगा, उसको पिछली अपनी चेंज होने से पहले वाली वैल्यू उसके ऊपर रीराइट करेगा, और फिर जो अगली वैल्यू चेंज होने वाली है उसकी पोजीशन और उसकी वैल्यू को सेव कर लेगा। ठीक है, तो अब तक के लिए मेरा ख्याल है इस वीडियो के लिए ये बहुत है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं दोबारा फिर।